हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इंटरनेट पे वीडियोस तो देखा होगा कि अमेजन एफिलिएट से आप पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग मेथड के अंदर, जिसके अंदर हम एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लिस्ट होंगे अमेजन की वेबसाइट से। आपको एक ही बार सेटअप करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट पोस्ट करती रहेगी अमेजन की वेबसाइट से, और विद योर एफिलिएट लिंक्स। ये सारा प्रोसेस जानने के लिए हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करेंगे। तो आप जैसा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ब्लॉग थीम चाहिए, वो आप थीम फॉरेस्ट से परचेज भी कर सकते हैं या फ्री थीम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको अगर फ्री थीम्स चाहिए तो ऐड न्यू पे क्लिक करके सिंपल आप यहाँ पे ब्लॉग थीम लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्लॉग थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको ब्लॉग थीम्स मिल जाएगी। बट मैंने डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं थीम्स पे जाता हूँ। मैंने जो थीम इंस्टॉल कर रखी है वो है 2020। डिफ़ॉल्ट थीम जो आती है वर्डप्रेस के अंदर वो है। और ये दिखती कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट है, ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर वन स्टेप है, हमको कैटेगरी बना लेनी है। पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरीज के अंदर किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज बना रखी है, इलेक्ट्रिकल, होम डेकोर। आपके सामने मैं एक कैटेगरी और क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक सन ग्लासेस। आई एम क्रिएटिंग वन मोर कैटेगरी। इसको मैं यहाँ क्लिक करके ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अब तीन कैटेगरीज हो चुकी है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए एक प्लगइन। ये प्लगइन ही ऑटोमेटिकली पोस्ट करेगा अमेजन से प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट के ऊपर। हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। वो प्लगइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्लगइन है दिस वन। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आगे प्रोसेस है कंप्लीट। वही मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है। इस प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, तो आपके पास एक्टिवेट होने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर पूछेगा आपसे आपकी अमेजन एसोसिएट आईडी। ये आईडी मैंने ऑलरेडी एक बार यूज़ किया हुआ इस प्लगइन को, तो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो आप अपनी डाल सकते हैं। जैसे मैं हटा के अपनी वापस से पेस्ट करता हूँ, तो आपको ये आईडी कहाँ से मिलेगी अगर आपका अमेजन एसोसिएट अकाउंट है। इट्स मीन्स अफिलिएट अकाउंट। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये अगर आपका एफिलिएट अकाउंट है तो ये ऊपर स्टेप आने लग जाती है। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, जहाँ पे मैं अमेजन एफिलिएट की सेल्स वगैरह ट्रैक करता हूँ। सबसे पहले अमेजन एसोसिएट आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, ये जो स्टोर के आगे जो आईडी दिख रही है, एपिक रोहित 07 डैश 21, यही आपकी यहाँ पे आईडी डलने वाली, यही आपकी आईडी अमेजन एसोसिएट आईडी है। और यही आपको कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, दिस वाली। और अगर आपको अमेजन एसोसिएट अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं और अपना अमेजन एसोसिएट अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है और फिर इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। ओके। सेव करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए। अब जाएंगे हम ऑल कैंपेन्स पे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कैंपेन बनाया हुआ है। मैं आपको फिर से इस एक न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे आप। अब सारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जो ये इस प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। आपको जो प्रोडक्ट की कैटेगरी को प्रमोट करना है, वो कैटेगरी का नाम आपको यहाँ पब्लिश कर देना है। जैसे मैं अमेजन की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मुझे लैपटॉप्स को प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ लैपटॉप्स। ये देखिए, ये सारे लैपटॉप्स की कैटेगरी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप्स। ओके। इसके बाद
मुझे कैंपेन टाइप का मुझे यहाँ पे अमेज़न चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कीवर्ड है, आप किस कीवर्ड के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। आप एक से ज़्यादा कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कीवर्ड, इट्स नॉट कैटेगरी, कीवर्ड। जैसे मैंने सर्च किया था लैपटॉप्स, तो एक लैपटॉप्स की कैटेगरी हो गई। अगर कोई लैपटॉप्स सर्च करता है उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे पब्लिश होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ लैपटॉप्स लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ ट्रिमर, ट्रिमर फॉर मैन। ये दो कैटेगरी मैंने चूज कर लिया। आप जितनी कैटेगरी चूज करेंगे वो कॉमा से सेपरेट होके यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। अब राइट साइड के अंदर आपको दिख रहा है ट्राई टू एड ए न्यू पोस्ट एवरी डे। आप कितने पोस्ट डेली बेसिस पे डालना चाहते हैं। आप डेली बेसिस पे कितने पोस्ट डालना चाहते हैं, लाइक 60 है यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ। आप पर मिनट डालना चाहते हैं, आरली डालना चाहते हैं, या फिर मैं डेली का 3 पोस्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल ए करूंगा या 3 कर दूंगा। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली 3 पोस्ट चूज करेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में से और आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। वो कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब नीचे चलते हैं। Amazon.com को चेंज करके हमको डॉट इन कर देना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट टू पोस्ट, आप इस कैटेगरी के मैक्सिमम कितने पोस्ट करना चाहते हैं। ये तो डेली के हो गया। तो जैसे आपने यहाँ पे 300 कर दिया या फिर 2200 कर दिया, तो 200 पोस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये पोस्ट करना बंद कर देगा इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को। ओके, ये सेटिंग हो गई। ये आपके 3 पोस्ट ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिश वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई कुछ भी टिक नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, पोस्ट टाइप इसको पोस्ट ही रहने दीजिएगा। एडमिन आ गया, इसको न्यू पोस्ट इसको पब्लिश ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आप ड्राफ्ट प्राइवेट या पेंडिंग कर लेते हैं तो आपको मैनुअली इसको रन करना पड़ेगा आगे, तब वो आपके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश होंगे। सो नीचे आ जाते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, इन पे टिक कर देना है। ट्राई टू जनरेट नेम ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोस्ट टाइटल। जो पोस्ट की टाइटल है उसमें से इमेज का टाइटल भी हो जाएगा, और इसको भी टिक कर देना है। सेट टाइटल ऑफ द इमेज मीडिया लाइब्रेरी फ्रॉम द, जो इमेज का टाइटल है वो भी ये सेट कर देगा। ये भी आपको चूज कर लेना है। इसके बाद इसको भी टिक कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ आना है, ये वाला इस ऑप्शन को टिक कर देना। यहाँ देखिए, डोंट सेव द इमेज टू माय सर्वर। इमेजेस को ये सर्वर पे सेव ना करके एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, वो उसके सर्वर पे चली जाएगी। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्लगइन का लिंक ओपन हो जाएगा। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। सो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैं इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप मैं वापस अब इसके लिए मैं वापस प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर वापस आने वाले हैं हम, पहले हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको टिक कर दिया है हमने। ठीक है, वो प्लगइन भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, आपको कोई चीज़ को नहीं छेड़ना है। आगे आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉनिकल टैग का। इससे क्या होगा, आपको एक लिंक मिल जाएंगे आपको फेसबुक सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए। कॉनिकल टैग ये एसईओ के अंदर हेल्प करने वाला है, आपके गूगल के ऊपर लिंक्स वगैरह को अरेंज करने के लिए। ये आपको टिक कर लेना है ऑप्शन को। ठीक है, अब आपको कोई चीज़ नहीं छेड़नी है इसके अंदर। और नीचे हम एक ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरीज का, तो इसके अंदर हम चूज कर लेते हैं होम डेकोर, इलेक्ट्रिकल, होम डेकोर, सनग्लासेस, तीनों ही कैटेगरी में पोस्ट होने चाहिए। तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव प्लस इसको पब्लिश कर देते हैं। एंड हम अब प्लगइन्स में जाएंगे, उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे।
उस प्लगइन को ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग भी डाउनलोड करके दोनों प्लगइन्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब हमारा काम हो चुका है, हम वापस ऑल कैंपेन्स के अंदर जाएंगे। अभी ये हमने क्या सेट कर रखा है, एक दिन में 3 पोस्ट आपको पब्लिश करना है। 3 पोस्ट पब्लिश करना है, तो एक पोस्ट ये पब्लिश कर चुका है। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं। आप ऑल कैंपेन्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। देखिए, लैपटॉप्स के अंदर एक पोस्ट कर चुका है। मैक्सिमम 200 पोस्ट करने हैं इसको। और इसमें ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुका है वेबसाइट के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। एडिट पे जाते हैं। अब इसने कब पोस्ट किया है ये वाला आपको ये बता देगा। यहाँ टाइम आ रहा है और कैंपेन, ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो अब हम ये तीनों एक ही साथ पोस्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको मैनुअली अगर पोस्ट करना है मान लो, तो आप यहाँ पे सिंपल रन कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली ये तीनों पोस्ट पब्लिश कर देगा वेबसाइट के ऊपर। अभी कैसे दिखने वाले हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तीनों पोस्ट पब्लिश कर चुका है। ओके, अब हम इसको अपडेट क्लिक कर देते हैं। एंड अब चलते हैं हम हमारी वेबसाइट के ऊपर। विजिट वेबसाइट करता हूँ मैं। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ना जाके, क्योंकि एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो ये ब्लॉग एज ए ब्लॉग पब्लिश होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये पेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जब आप चीज़ें प्रॉपर वे में करेंगे, आपका थीम होगा प्रॉपर, तो ये देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉग पोस्ट मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज एक आई थिंक दूसरी कैटेगरी में पब्लिश हो गया है, या अभी पब्लिश नहीं हुआ है। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। हम देख लेते हैं तीनों पब्लिश हो चुके हैं क्या। सी, 2 ही पब्लिश हुए हैं, एक और पब्लिश होगा। लेट मी ट्राई टू पोस्ट इट अगेन, बिकॉज एक बार आप पब्लिश इसमें इसको रन करते हो तो ये फिर एक ही बार पोस्ट करता है। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो फिर से तीनों के तीनों पोस्ट हो जाएंगे। 2 हो चुके हैं, एक और पोस्ट हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। या, हो चुका है। ये देखिए तीसरा भी हो चुका है। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। जहाँ पे जो ये 2 पोस्ट आ रहे थे, अब ये 3 हो जाएंगे। अब ये कैसे दिखने वाले हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने टाइटल इमेज सब कुछ लगा दिया है। हम फिर से ऑल कैंपेन पे जाते हैं। ये देखिए 3 पोस्ट हो चुके हैं। अब सिंपल इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट ऑटोमेटिकली मुझे मिलने वाले 1। ये देखिए लेटेस्ट वाला हो चुका है 2 एंड 3। अब इसमें वन बाय वन चेक कर लेते हैं हम क्या क्या डाला हुआ है। HP क्रोमबुक, ये सब इसका टाइटल है। आपको इस पे क्लिक करेगा तो ये टाइटल हो गया, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इसमें फीचर्स हैं। इसने इमेजेस डाल दिए। अब इमेजेस कोई चेक करना चाहता है, फीचर्स चेक करना चाहता है, ये देखिए सारी चीज़ें, सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली पोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ प्राइसिंग आ चुकी है, यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है, यहाँ बाय नाउ का बटन आ चुका है, यहाँ पे पूरी फीचर्स आ चुके हैं। सब कुछ पोस्ट हो चुका है। ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस पे कोई क्लिक करता है बाय नाउ पे, तो देखिएगा आपका लिंक यहाँ पे, एफिलिएट का जो लिंक है उसी पे गया है। यहाँ देखिए मेरी एफिलिएट आईडी एपिक रोहित। तो यहाँ से अगर बाय करता है तो ऑटोमेटिकली आपको कमीशन आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा।
सारे प्रोडक्ट आपकी अमेजन एफिलिएट आईडी से ही पब्लिश होंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लगइन के अंदर हमने हमारी एसोसिएट आईडी ऑलरेडी डाल दी है, वहीं से वो पिक करता है। तो सारे प्रोडक्ट को ये ऑटोमेटिकली पब्लिश करेगा। एंड ये अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है ब्लॉग, इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है। सेकंड, डेल के लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसने टाइटल डाल दिया है, इमेजेस आ चुकी है पूरी लैपटॉप की, ये देखिए। किसी को फीचर्स चेक करने हैं, अमेजन के अंदर जितनी इमेजेस थी वो सारी यहाँ पे इसने पब्लिश कर दी। बाय नाउ का बटन, फीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे पब्लिश कर दी है। सो आपको सिर्फ कैटेगरी चूज करनी है, ऑटोमेटिकली ये उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को पब्लिश करना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस, अगर आप भी अमेजन एफिलिएट से पैसा कमाना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्रोसेस। सबसे पहले एक आप पेड थीम लीजिए या फ्री थीम लीजिए, उसको स्ट्रक्चर्ड करिए कि किस कैटेगरी के जो पेजेस हैं वो कहाँ पे दिखेंगे, कैसे शो होंगे, जैसे लैपटॉप कैमरास हो गया, डीएसएलआर हो गया, होम अप्लाइंसेज हो गया, इन सब का एक प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने क्रिएट किया। उसके बाद आपने इस प्लगइन की हेल्प से ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो जब एसईओ के थ्रू ये लिंक्स गूगल पे पब्लिश होंगे और लोग इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और रीड करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और वो आपके अमेजन एसोसिएट लिंक पे जाके वहां से परचेज करते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा कमीशन आपको अर्निंग करने का मौका मिलेगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू।